हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम अपनी फर्टिलिटी और कॉन्स्टिपेशन का जो इंटर रिलेशन है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से फर्टिलिटी में, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, इन सभी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 30% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अलग अलग स्टेजेस पे होती रहती हैं। लेकिन हमारे लिए तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जब हमारी फर्टिलिटी की एज में, जो रिप्रोडक्टिव हमारी एज है, उसमें अगर हमें होता है तो हमारी फर्टिलिटी की क्षमता प्रभावित होती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि कारणों को समझ लेने से एक गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ताकि हम उससे बच सकें। उसके बाद हम जानेंगे बहुत आसान छोटी छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़, जिससे कि आप अगर कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो उसको आप घर बैठे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कॉन्स्टिपेशन है क्या। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन का अर्थ है कि इनकम्प्लीट डेफिकेशन या फिर डिफिकल्टी इन डेफिकेटिंग डेली। अगर आपकी आंतों की पूरी तरह से सफाई नहीं हो रही है या फिर इनकम्प्लीट तरीके से हो रही है तो ये कॉन्स्टिपेशन कहलाता है, और ये प्रभावित करता है आपके मूड को, आपके न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है बॉडी का उसको भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही ये आपके यूटराइन हेल्थ को, मतलब गर्भाशय की जो गर्भधारण की क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर गर्भाशय में कोई इस तरह की समस्या हो तो कॉन्स्टिपेशन भी ट्रिगर होता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके गर्भाशय में भी समस्या होने लग जाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उन कारणों को जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है हमारी फूड हैबिट्स। फूड हैबिट कैसे कि अगर हम बहुत ऑयल डालते हैं सब्जी बनाने में, कुछ भी फ्राई करने में, या फिर हमारी हैबिट में लाल मिर्च का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हमारे रूटीन में है, हमारी शुरुआत सुबह ब्रेड से ही होती है, या फिर रिफाइंड फ्लोर जैसे कि मैदा है, केक, कुकीज़, इस तरह की चीज़ें हैं, बाहर का खाना है, हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। कई ऐसी फर्टिलिटी मेडिसिन्स ली जाती हैं जिनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं, या फिर हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे पेट को अच्छा रखने के लिए हमें कितनी मात्रा में फाइबर लेना चाहिए, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब एक खास बात आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओवर एक्टिव लिवर। अगर हमारा लीवर जो है ना बहुत हॉट है, बहुत ओवर एक्टिव है, ये किस वजह से होता है? हमारी ओवर थिंकिंग से, ओवर एक्टिविटी से। कि सपोज़ हम एक काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा अटेंशन दूसरे काम में भी है, तीसरे काम में भी, इस तरीके से जो बॉडी पे इफेक्ट होता है, बॉडी का जो मीटर होता है, स्पीडोमीटर, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें मेल फंक्शनिंग होती है। इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमें हमारे लीवर को भी ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि हमें क्या रेमेडीज़ करनी है। सबसे पहली रेमेडी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप गुनगुने दूध में आधा चम्मच, 1 कप दूध लीजिए आप गुनगुना रात को सोने से पहले, और उसमें आधा चम्मच ईसबगोल। ईसबगोल बहुत ही आसान सी चीज़ है, चावल की भूसी भी इसको कहा जाता है। ईसबगोल एक अलग सी चीज़ है जिसकी खेती होती है, और वो जब आप मिल्क में ऐड करते हैं तो 10 मिनट में फूल जाता है। तो 1 कप दूध लें, चाहे आप मीठा ले सकते हैं या प्लेन भी ले सकते हैं, उसमें आधा चम्मच ईसबगोल। ये आपको जनरली मेडिकल स्टोर्स पर भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो उसमें दूध में आपको आधा चम्मच ईसबगोल ऐड करना है और उसको 10 मिनट फूलने देना है, उसको पी लेना है गुनगुना। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बहुत ही राहत महसूस होगी। जब तक आपको अच्छे से पेट साफ ना होने लगे तब तक 2 दिन, 4 दिन, 5-6 दिन तक, जब तक भी आपको लगे कि प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुई है, तब तक आप ईसबगोल मिल्क के साथ में ले सकते हैं, और आप इसको डे टाइम में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने सोने की जो साइकिल है, स्लीप साइकिल है, उसको रेगुलेट करना होगा ताकि आपकी बॉडी रिदम में आ सके। रात 10 के बाद आपको नहीं जगना है और सुबह 5-6 बजे तक उठ जाना है, और थोड़ा वर्कआउट करना है, क्योंकि वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडीली मूवमेंट्स के लिए। अब बात करेंगे डाइट की, कि डाइट हमको कैसे चेंज करनी चाहिए अगर हमें कॉन्स्टिपेशन बना रह रहा है। तो डाइट में हम ऐसा क्या छोटा छोटा बदलाव करें जिससे कि वो चीज़ें अपने आप से ठीक होने लग जाएं। तो सबसे पहले ये समझना है कि डेली 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना है, यानी कि खाने में हरी सब्जियां और सलाद ज़रूर होना चाहिए।
1 सर्विंग ज़रूर होना चाहिए हरी सब्जी और सलाद का। इसके अलावा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको आप रूटीन में उनमें से कुछ 2-3 चीज़ें डेली शामिल कर लें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाए और नहीं है तो आगे कभी भी ना हो। सबसे पहली चीज़ है फल। अगर आप जूस लेते हैं, जूस निकाल के जूस पीते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप फलों को डायरेक्टली खाएं। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आप उसको स्मूदी बना के पी लीजिए, ताकि फाइबर लॉस्ट ना हो, फाइबर पूरा का पूरा आपको मिल जाए। इसके अलावा जितने भी अनाज हैं, साबुत होल ग्रेन अनाज लेने की कोशिश कीजिए, ओट्स लीजिए, और जो भी सलाद में कच्ची चीज़ें आती हैं उन सब को कभी अलग अलग दिनों को अलग अलग चीज़ें जो भी चीज़ आपके प्लेस पे अवेलेबल होता है उनमें से डेली सलाद में उसको यूज़ कीजिए। इसके अलावा जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, दालें हैं, इन सब में भी बहुत अच्छा फाइबर होता है, तो इनको भी हमें लेना चाहिए। फ्रेंड्स, फाइबर 2 तरह के होते हैं, कुछ फलों में पाए जाते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो हरी सब्जियों और सलाद में फाइबर होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता और रूखा होता है। वो आपके स्टूल के टेक्सचर को बढ़ाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, जिससे कि स्मूथ हो, स्टूल का जो मूवमेंट है, पासिंग है, वो स्मूथ हो जाए। और छोटी आंत के अंदर उस फाइबर पे गट बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके ऑयल डेवलप करते हैं, जो कि चिकनाहट पैदा करता है, और उस फाइबर की हेल्प से आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। रूल बना लें कि 10 ग्लास पानी के लगभग आपको रोज पीना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ आसान सी टिप्स, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं पूरी तरह से, तो बहुत ही जल्दी आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा और आप रिलीव्ड फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।